एक लड़का एक बुजुर्ग के पास जाता है और बुजुर्ग से कहता है कि मेरी कीमत क्या है, मेरी वैल्यू क्या क्या है, ये मुझे बताइए। तो बुजुर्ग उसे एक पत्थर देते हैं, स्टोन देते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो पत्थर है, कीमती पत्थर, इसे तुमने मुख्तलिफ लोगों के पास लेके जाना है और इसकी कीमत दरियाफ्त करनी है, लेकिन ये किसी को सेल नहीं करना। तो वो लड़का ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और उसे जाके कहता है, जी मुझे बताइए कि इस पत्थर की कीमत क्या है। और सब्जी वाला उस पत्थर को लेता है, उसे देखता है और कहता है, मैं इसके बदले में तुम्हें एक तोड़ा सब्जी का दे सकता हूँ। वो माजरत करता है, वो उसे स्टोन लेता है और फिर फल वाले के पास जाता है और उसे जाके वो पत्थर दिखाता है और पूछता है कि सर मुझे बताइए कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो वो फल वाला पत्थर को लेता है, उसे देखता है और उसे कहता है कि मैं इसके बदले में मैं तुम्हें 5 दर्जन जो माल्टियां वो दे सकता हूँ। लड़का फिर माजरत करता है और कहता है कि मैं आपको ये सेल नहीं कर सकता। तो फिर वो पत्थर लेके जाता है एक सुनार के पास और उसे जाके वो पत्थर दिखाता है और वो सुनार उस पत्थर को देखता है और उसे कहता है, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूं। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सेल नहीं कर सकता। उसे बताता है कि बात ये है कि मुझे बुजुर्ग ने कहा कि ये सेल नहीं करना। तो माजरत करता है, उसे स्टोन लेता है और फिर वो उसे एक पत्थरों की दुकान में ले जाता है जहां पे कीमती स्टोन्स सेल किए जाते हैं और उसे जाके वो अपना पत्थर दिखाता है जो बुजुर्ग ने दिया होता है। तो वो शख्स उस पत्थर को लेता है और उसको बड़े गौर से देखता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये मेरी सारी दुकान की चीजें ले लो और मेरे पास जो कुछ है वो भी ले लो, मैं इस पत्थर की कीमत फिर भी अदा नहीं कर पाऊंगा। ये पत्थर इतना कीमती है, ये पत्थर नायाब है, इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। तो वो उस पत्थर को लेके बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है कि सब्जी वाले ने, फल वाले ने, फिर सोनार ने ये बातें की हैं और तमाम चीजों के बारे में बुजुर्ग को आगाह करता है। तो बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हर शख्स तुम्हारा इसी तरह रेट लगाएगा, अपने इल्म के मुताबिक तुम्हारी कीमत लगाएगा, लेकिन तुम आखिर में ये जानोगे कि तुम्हारी कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती, तुम तो नायाब हो, तुम तो प्राइस लेस हो। और दूसरी बात ये कि हम सब अपनी कीमत से ना आशना है और सबसे अपना रेट लगवा रहे होते हैं और एट दी एंड हम ये जानते हैं कि हम तो नायाब थे, हम कहाँ अपना रेट लगवाते रहे। और थर्ड थिंग मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इंसान की कीमत डिपेंड करती है वो किन लोगों में है। अगर वो एक हीरा अगर उस सब्जी वाले के पास होता तो उसकी कीमत लगाता आलूओं का या सब्जी का एक तोड़ा। फल वाले के पास होता तो वो उसकी कीमत 5 दर्जन माल्टे लगा लेता। अगर वही हीरा, वही पत्थर एक सुनार के पास होता तो उसकी कीमत लगाता 10 लाख। लेकिन जब वो अपनी जगह पे गया जहां उसकी जरूरत थी, फिर पता चला कि इसकी तो वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती, इसकी कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। सो जिन लोगों की आप कंपनी में बैठते हैं, दैट कंपनी डिफाइंस यू, वही आपको डिफाइन करती है कि आप क्या हैं। एक फेमस वर्ब है, यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। तो कंपनी अपनी बेहतर कीजिए, जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की कंपनी इख्तियार कीजिए। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।